नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे टैक्स सिस्टम के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे उन विषयों को जो आजकल चर्चा में है, जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, टैक्सेस में होने वाले जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ एक ऐसी चीजें बताने के बारे में जो कि अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में। एक्चुअली ओल्ड टैक्स रेजिम है क्या? ये ओल्ड टैक्स रेजिम कुछ नहीं है, ये वही टैक्स सिस्टम है जो कि पीछे से चला आ रहा था। लेकिन अब आप कहोगे साहब ये ओल्ड कैसे हो गया फिर, या फिर न्यू कहां से आ गया? तो जब 2020 का बजट पेश हुआ तो उसमें एक नए टैक्स का प्रावधान रखा गया जिसको न्यू टैक्स सिस्टम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के रूप में हमको ये बताया गया कि ये भैया आपका एक नया टैक्स सिस्टम है। तो जब नया टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया तो जो हमारा पहले से जो चला आ रहा था, ऑब्वियस है वो ओल्ड टैक्स सिस्टम हो गया, तो उसको ओल्ड टैक्स रेजिम हम लोग कह देते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या टैक्स स्लैब्स थे, और नए टैक्स रेजिम में क्या क्या प्रावधान और टैक्स स्लैब्स आए, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में जो आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक थी, उसमें आपको कोई भी टैक्स ना देने का प्रावधान था। लेकिन 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में आपको 5% जो भी आपकी मतलब 2.5 लाख रुपए के ऊपर, जैसे मान के आप चलिए 3.5 लाख रुपए आपकी इनकम है, एनुअल इनकम। अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर 3.5 लाख तक मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना होता था। यही सिस्टम आपका 5 लाख तक था। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती थी, जो कि मैक्सिमम 10 लाख तक है, तो 5 लाख से 10 लाख तक के बीच के जो जो भी पैसा या फिर जो भी आपकी इनकम होती थी उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना होता था। और जैसे ही आपकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए से ऊपर जाती थी, उस पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना, टैक्स लगा। तो इस तरीके से टैक्स लैब चलता था। और इसमें कुछ टैक्स में छूट पाने के प्रावधान भी थे, जैसे कि आप HRA के तहत आप एग्जाम्पशन, जो आपकी टोटल इनकम थी उसमें कुछ एग्जाम्पशन पा सकते थे, LTA के थ्रू एग्जाम्पशन पा सकते थे, और भी कुछ एग्जाम्पशन पाने के बाद कुछ डिडक्शंस का भी प्रावधान था। जैसे आप सभी जानते होंगे 80C में 1.5 लाख रुपए की छूट हुआ करती थी, 80D में 25+25 की छूट हुआ करती थी, ऐसे ही और भी डिडक्शंस के प्रावधान थे। तो कुल मिला के सारे एग्जाम्पशंस के बाद जो वैल्यू बचती थी उसमें से डिडक्शंस होते थे। डिडक्शंस की वैल्यू के बाद जो भी टैक्स बचता था उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू स्लैब टैक्स चार्ज होता था और हमें इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना होता था। लेकिन 2020 जब बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें आपके साथ खेला कर दिया गया और खेला के रूप में आपके सामने लेके आया गया नया टैक्स का प्रावधान, न्यू टैक्स रेजिम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहा गया उसे। तो उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी का और न्यू टैक्स रेजिम का, और अभी जो कल परसों में जो भी टैक्स में जो भी चेंजेस हुए हैं उनका आपस में क्या संबंध है, आपको समझ में आएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक घर में कुछ लोग रहते थे, और उस घर में लोगों के साथ 3 जानवर भी रहते थे, जिसमें से 2 पालतू था, 2 पालतू जानवर थे और एक फालतू जानवर था। मतलब 2 जानवरों को वहां के लोग, मतलब उस घर के लोगों ने पाल रखा था। और वो जानवर थे एक बकरा और एक मुर्गा, और एक फालतू था जिसको जो था चूहा। मतलब उस घर में कुछ लोग, एक बकरा और एक मुर्गा और एक चूहा रहते थे। तो चूहे से परेशान होके जो उस घर में लोग थे उन्होंने बस जो उस घर का मुखिया था उसने ये डिसाइड किया कि एक चूहेदानी लेके आते हैं और चूहे को पकड़ते हैं, घर के बाहर निकालते हैं। चूहेदानी आ गई, चूहे ने देखा। अब वो चूहा मुर्गे के पास गया कि भाई चूहेदानी आ गई है। तो मुर्गे ने कहा चूहेदानी आ गई तो उसमें मैं क्या करूं, तेरे लिए आई है, तू देख अपना। अब भैया चूहा
निराश होके गया बकरे के पास कि बकरा भाई घर में चूहेदानी आ गई है, हमको बच के रहना चाहिए। बकरा बोलता भाई गधे, बच के तू रहे, वो चूहेदानी तेरे लिए आई है, उसमें हमारा क्या रोल है। भैया चूहा बेचारा निराश हो गया। अब क्या देखो, एक दिन रात में अचानक घर में एक सांप घुसा और वो सांप गलती से चूहेदानी के पास चला गया और चूहेदानी में फंस गया। तो उस घर में जो औरत थी, मतलब जो उस घर के मुखिया की वाइफ थी, उसने सोचा कि लगता है चूहा फंस गया। अब वो चूहेदानी के पास गई, जैसे ही चूहेदानी को पकड़ा, उसमें से सांप सांप निकला और उस औरत को उसने काट लिया। शोरगुल मचा, भाई सांप काटा। लोगों ने घेर के सांप को तो मार दिया। उसकी वाइफ को, जो उस घर की मालकिन थी, उसको ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए, इलाज हुआ। इलाज के बाद वो घर आ गई। घर पे थी वो, बड़ा मतलब जब हॉस्पिटल से आई बड़ा कमजोरी वगैरह महसूस कर रही थी, तो डॉक्टर ने कहा इसको चिकन का सूप पिलाइए तो उससे आराम मिलेगा। तो अब देखिए, जो घर में जो पला हुआ मुर्गा था उसको काटा गया, उसका चिकन सूप बनाया गया और उसको उस लेडीज को पिलाया गया। चिकन सूप पीते ही उसको आराम मिला और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो भाई यार दोस्तों ने कहा यार सब कुछ ठीक ठाक हो गया, पार्टी होनी चाहिए। तो पार्टी का नाम सुनते ही मुखिया ने कहा ओके भैया। तो क्या हुआ जी, जो वो बकरा था उस बकरे को काटा गया और पार्टी हुई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो कुल मिला के ये इस कहानी में सीखने को ये था कि जब चीजें बदल रही होती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय बदलते हुए जिस तरीके से लगती है वो उसी तरीके से रहेंगी। आने वाले समय में वो किसी को भी कभी भी परेशान कर सकती हैं। तो जब चीजें बदल रही हों तो सबको सतर्क हो जाना चाहिए। अब आप पूछोगे साहब ये इतनी बड़ी स्टोरी आपने सुना दी, इसका टैक्स सिस्टम से क्या संबंध है? तो टैक्स सिस्टम से ये संबंध है कि जो नया टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, उसमें बड़े ही प्यार से इन्होंने आपको एक लालच दिया, टैक्स स्लैब में कुछ छूट दी, टैक्स के रेट को कुछ कम किया और धीरे से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को हटा दिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि भैया आप ओल्ड टैक्स रेजिम छोड़कर न्यू टैक्स रेजिम में आप आइए, जिसमें आपको कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं दिखाना पड़ेगा, कुछ भी आपको डिडक्शन नहीं दिखाना पड़ेगा। जो भी आप इनकम जो भी आपकी इनकम होगी उस इनकम पे आपको थोड़ा सा कम टैक्स करके पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा टैक्स रेट में थोड़ा सा इन्होंने कमी कर दी और कहा जी आप इस टैक्स को पे करिए। 2020 और आज हम बैठे हुए हैं 2023, 3 साल हो चुका है। 2 टैक्स हम लोग पे कर चुके हैं, 2021 में, 2022 में और 2023 में भी। हम 31 मार्च जब हमारा ईयर क्लोज हो जाएगा तो हम टैक्स पे कर देंगे। मतलब 3 साल तो न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों को रखा गया और डिफॉल्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम आता था, जिसको मन करता था वो न्यू टैक्स रेजिम में जाता था। लेकिन 1 फरवरी 2023 को जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया तो उसमें यह प्रावधान रखा गया कि अब जो न्यू टैक्स रेजिम है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के रूप में दिखेगा और जो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम है वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। अगर आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रेजिम की तरफ आप जा सकते हैं। समझने की कोशिश करिए आप, 3 साल में ओल्ड टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट से हटा दिया गया, न्यू टैक्स रेजिम को डिफॉल्ट में कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से काम करे। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से काम करने में गवर्नमेंट को बहुत सारे नुकसान थे, बहुत सारी सिस्टम को फॉलो करना पड़ता था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ता था, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। अभी इन्होंने एक और लालच दिया है आपको और कहा है कि आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। पैसा ही पैसा होगा। क्या लगता है आपको
ये बहुत खुशी की बात है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पहले भी मतलब 2020 में जब न्यू टैक्स रेजिम को लॉन्च किया गया था, तो उस समय भी जो हमारा रिबेट वाला टैक्स स्लैब था वो 5 लाख रुपए तक था। और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम का इस्तेमाल कर रहे थे तो आप 5 लाख रुपए तक तो आपको वैसे ही बचत मिल जाती थी, और एटीसी, एटीडी और इन सब डिडक्शंस का इस्तेमाल करके आप 7, 8, 9 लाख रुपए, कई कई बार तो लोगों ने 11, 11 लाख रुपए के इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं पे करा। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट अब चाहती है कि आपको किसी डिडक्शंस का, किसी भी एग्जेम्पशंस का बेनिफिट ना मिले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप किसी तरीके से न्यू टैक्स रेजिम में स्विच करें, और आप करिए या मत करिए। 3 साल हुआ है, डिफॉल्ट को ऑप्शनल से डिफॉल्ट कर दिया गया है, और अगले 3 साल में गारंटी देता हूं, अगले 3 साल में ओल्ड टैक्स रेजिम को हटा दिया जाएगा। ओल्ड टैक्स रेजिम के हटते ही आपके पास सिर्फ एक टैक्स रेजिम बचेगा, जो कि अभी का नया वाला टैक्स रेजिम है। अब आप कहेंगे जी भाई चीजों में सुधार तो होना ही चाहिए, लेकिन आप गौर फरमाइएगा, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है कुछ एक ऐसी चीजें हुई, कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको सोचकर, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको सतर्क हो जाना चाहिए। सोच के देखिए आप, 2014 जैसे ही मोदी गवर्नमेंट जीत कर आई, इन्होंने आपसे कहा कि आप अपने खुद की मर्जी से गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं छोड़ी थी, क्या उनको सब्सिडी मिल रही है? सोचिए। पहले तो प्यार से आपसे कहा गया, फिर जबरदस्ती आपकी सब्सिडी ले ली गई। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। जीएसटी लेकर आए, आपसे कहा गया आप 20 लाख रुपए तक आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं। अगर आपकी जो सेल है 20 लाख रुपए तक है, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, 20 लाख रुपए तो बहुत कम है, तो इसको बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया। लेकिन जो लोग जीएसटी या फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग सोच कर देखें, क्या वो बिना जीएसटी लिए बिजनेस कर सकते हैं? नया बिजनेस है, उनको ये पता नहीं कि कितनी सेल होगी, कितनी नहीं होगी, लेकिन बिना जीएसटी लिए वो आज काम नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, वो कुल मिला के ऐसा सिस्टम बनाना चाह रही है कि धीरे 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 आप फंसते 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 फंस जाए, और आपको कहीं पर भी कोई भी बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलना चाहिए, वो आपको ना मिले। आप सोच के देखिए। और हां, एक चीज और, ये जो 7 लाख रुपए का इन्होंने दांव खेला है, क्या ये 7 लाख रुपए सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आज का आप टैक्स स्लैब उठा के देखेंगे तो आपको 3 लाख रुपए तक ही इनकम टैक्स में जीरो रिटर्न, जीरो आपको टैक्स पे करना है। जो 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच में उसका जो रेट रखा गया है वो 5% रखा गया। 6 लाख रुपए के ऊपर 9 लाख रुपए तक 10% रखा गया। ऐसे ही करते करते हर 3 लाख रुपए पे 5% इन्होंने बढ़ा दिया। जब आप सोच के देखिए, जब टैक्स स्लैब ही इस तरीके से बनाया गया है कि 3 लाख रुपए तक की ही छूट दी गई है, तो आप 7 लाख रुपए कैसे आप टैक्स बच सकते हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जानते हैं वो क्या है? वो जो 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच का अमाउंट है, उस पर टैक्स बन तो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आपको इसमें सब्सिडी दे रही है। अब याद करिए वो सब्सिडी जो आपसे पहले रिक्वेस्ट करके ले ली गई, फिर जिन लोगों ने नहीं दी उनसे जबरदस्ती छीन लिया गया। आने वाले समय में देखो, 2-3 साल में आप मेरे से लिखवा लो आज ही, 2-3 साल में आपका ये ओल्ड टैक्स रेजिम हटा दिया जाएगा, न्यू टैक्स रेजिम को कंटिन्यू रखेंगे। और उसके 1-2 साल बाद अगर मोदी गवर्नमेंट एक बार और रिपीट कर जाती है, तो अगले जो इनका कार्यकाल आएगा, उसी कार्यकाल में ये जो 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है, ये भी खत्म कर दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो कहानी क्यों सुनाई थी। कि आपको लग रहा होगा कि भैया टैक्स
में बच गए और जिन जो लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं या फिर जो लोग इस चीजों से बच रहे हैं वो अपना देखें और बाकी हम लोग तो सेफ हैं। तो ऐसा नहीं है, आने वाले समय में सब लोगों की बलि चढ़ने वाली है। और ऐसा भी हो सकता था कि भैया अगर आपको हमको राहत ही देनी थी, गवर्नमेंट को अगर आम जनता को राहत ही देनी थी तो वो एक काम कर सकते थे, वो ओल्ड टैक्स रेजिम में ही चीजों को सुधार सकते थे, ओल्ड टैक्स रेजिम में ही टैक्स स्लैब को बढ़ा सकते थे, जो आज इन्होंने उस ओल्ड रेजिम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। ओल्ड टैक्स रेजिम में आज भी 2.5 से 5 लाख रुपए तक का ही टैक्स स्लैब है, 2.5 से 5 लाख तक, 5 से 10 लाख तक और 10 लाख के ऊपर। अगर ये उसी में सुधार कर देते, 2.5 को बढ़ाकर 4 लाख ही कर देते, 7 लाख ना करके 4 लाख ही कर देते, और 4 लाख के ऊपर 7 से 8 लाख रुपए या फिर जो भी इनको करना था उस पे रिबेट दे देते, तो भी एक आम जनता को बहुत सुविधा हो जाती और चीजें समझ में आती। तो कुल मिला के आप ये समझिएगा कि भैया ये गवर्नमेंट आपको चक्रव्यूह में फंसा रही है और आप लगातार फंस रहे हैं। ये वीडियो आप कहीं पे अपने सिस्टम में, कहीं पे फोन में सेव करके रख लीजिए। जब चीजें बदलेंगी, जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से जब चीजें बदलेंगी तब आप इस वीडियो को देखिएगा और तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यही मैं आपको समझाना और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है चाहता था। और मैंने आपको बताया था कि एक जानकारी दूंगा आपको कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर इनकम टैक्स नहीं दिया जाता, या तो ऐसे कहें कि जहां के लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं, तो वो राज्य है सिक्किम। 1948 में जब सिक्किम को भारत में मिलाया जा रहा था तो सिक्किम राज्य ने ये कंडीशन रखी थी कि हम आपके साथ मर्ज हो जाएंगे, लेकिन आपका जो सेंट्रल टैक्स सिस्टम है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। इस शर्त पे सिक्किम हमारे देश में मर्ज हुआ था। तो आज तक किसी भी इनकम पर, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो शेयर मार्केट से हो या इनकम हो या बिजनेस हो, किसी भी रूप में जो आई गई इनकम है किसी भी रूप में वो टैक्स नहीं पे करते हैं। तो आशा करता नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्ते, गुड बाय, बाय बाय।